जय श्री कृष्ण मित्रों। हम आज आप लोगों को बताएंगे महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर ने कितनी बार झूठ बोला था। तो आप लोग अंत तक बने रहें, आपको सब जानकारी प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आपके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो कहानी को हम देर न करते हुए आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप लोग बने रहे। महाभारत में युधिष्ठिर ने कुल कितनी बार झूठ बोला था और क्यों बोला था? महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने सिर्फ और सिर्फ कितनी बार झूठ बोला, वो अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ऐसे बहुत से ऐसे मौके आए जिनमें युधिष्ठिर शांत थे, चुप थे, परंतु एक बार ऐसा भी अवसर आया, सारी कुछ उनकी झूठ और सत्य पर ही निर्धारित हो गई कि अगर ये नहीं बोलेंगे तो युद्ध पक्का हार जाएंगे। वो कौन सी घड़ी थी? वो ऐसा महान धनुर्धर था, ऐसा योद्धा था जिसके हाथों में जब तक धनुष रहेगी तब तक उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े शस्त्रधारी, ये जिसके नाम से कांपते थे और जिसका डंका पूरा भारतवर्ष में बजता था, और जो इतना वीर योद्धा था, जब चलता था धरती कंपायमान होती थी, उसके धनुष बाण के टंकार से आकाश आधा लाल हो जाता था। वो कौन सा योद्धा था दोस्तों? उसके बारे में अब हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना यदि आपको पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो। महाभारत युद्ध में वैसे अनेक वीर हुए जो अतिशय बलशाली और महायोद्धा थे, परंतु इस महायोद्धा के सब नीचे नीचे थे। तो दोस्तों, वो कौन सा योद्धा था, अब हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने सिर्फ एक ही बार झूठ बोला था, और वह भी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। अगर वो झूठ नहीं बोलते तो युद्ध में अवश्य पांडवों की हार होती, वो भी एक हाथी के मारे जाने के कारण जिसका नाम अश्वत्थामा था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा था कि सिर्फ आप इतना कहना कि अश्वत्थामा मारा गया, इस पाप के कारण उनके हाथ की उंगली कट के गिर गई थी। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों कहा, जिसके सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए। युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने द्रोणाचार्य को परास्त करने की योजना बनाई थी। उनकी सेना में एक हाथी था जिनका नाम अश्वत्थामा, और द्रोणाचार्य के प्रिय पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा ही था। योजना के अनुसार हाथी को मरवा दिया गया और युधिष्ठिर से युद्ध के मैदान में यह घोषणा करने को कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो द्रोणाचार्य को इस बात पर विश्वास हो गया कि उनका प्रिय पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। दोस्तों, जब भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया तो वह उच्च स्वरों में जाकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा, और अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया का जब उद्घोष किया, तब बहुत से लोगों को तो हो गया कि शायद मार दिया होगा, मतवाला है, मदमस्त है। अब पता नहीं कितने लोगों को वो मारा था जिसकी कोई गिनती नहीं। कौरव ज्यादातर तो वही मारा था, तो इस वजह से बहुत से लोग यकीन भी कर लिए, परंतु गुरु द्रोणाचार्य को यकीन नहीं हुआ और वे सोचने लगे कि शायद झूठ बोल रहा हो। परंतु एक ही ऐसा शख्स है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और वो झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि उसका नाम धर्मराज है और वो धर्म का पालक है, धर्म का स्वरूप ही है। तो उसके पास जाकर के ये पूछना चाहिए। तो दोस्तों, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो द्रोणाचार्य को जब इस बात पर विश्वास तब हो गया जब वो खुद अपने मुख से बोले कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया, नरो या कुंजरो शब्द बोले। दोस्तों, वो भी पूरा पूरा झूठ नहीं बोले, कुछ मिक्स करके बोले, ताकि जो है पूरा झूठ ना हो। क्योंकि धर्मराज देखो, जो कभी झूठ नहीं बोला हो ना, उससे कभी झूठ बोलने को बोला जाए तो वो भी बराबर झूठ नहीं बोल पाता। अभी मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। एक बार ऐसे ही हमारे गांव में जो सिंचाई की मशीन होती है दोस्तों, तो मैं इतना बड़ा धर्मराज नहीं हूँ कि मैं उनसे अपनी तुलना करूं, लेकिन सच्ची बात है, जो मतलब झूठ कभी नहीं बोला हो वो नहीं बोल पाता है। तो हुआ यूं, बोला गया कि बोल दो कि तुम मशीन में 5 लीटर तेल डाले हो। अब मैं लाया था 3 लीटर तेल। तो वो जो हमारा पड़ोसी था, जिसके हम पार्टनर थी, मशीन हमारी पार्टनर थी, तो वो बहुत झगड़ालू किस्म का था। तो लफड़ा झगड़ा कौन करे, उससे लोग डरते थे सब बहुत। परंतु अंत समय में
जब वो हमारे सामने आई और पूछी कि तुम जो है कितना तेल लाए थे, तो दोस्तों सच्ची बात बता रहा हूँ, झूठ मेरे को आता नहीं बोलने। मैं उसको 3 लीटर बता दिया और जबकि सब लोग बोले थे कि 5 लीटर बोलना। तो बोले तुम्हारे घर वाले तो बोल रहे थे 5 लीटर लाए। बोले नहीं, नहीं 3 ही लीटर लाया था। सब लोग बोले झूठ क्यों बोले? तुमको बोला गया था 5 बोलने के लिए। तो मैं बोला भैया ऐसा है कि हमको झूठ नहीं बोला जाता। वो लोग बोले कि ऐसा तुम सच क्यों बता दिए? तुम्हें झूठ बोल देना चाहिए था कि 5 लाए तो हमारा कुछ फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसा होता है दोस्तों, जो कभी झूठ नहीं बोला रहता है ना, उसको बोला नहीं जाता झूठ। वो मिक्स करके बोलता है और वही पकड़ा जाता है। जब युधिष्ठिर बोले, तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये झूठ बोलेगा तो भी पकड़ा जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपना पांचजन शंख जो है बजा दी और उसकी इतनी तीव्र ध्वनि थी कि दोस्तों उसमें उनकी आवाज दब गई और अंत में वो क्या कहे वो बात नहीं समझ पाए। नरो या कुंजरो, यानी हाथी मारा गया, हाथी है या नर, ये शब्द के बीच में वो आधा अधूरा रह गया बात और उनको लगा कि सच में मेरा बेटा मारा गया और वो अपना धनुष बाण रख दिए और वो मौन धारण करके जमीन पर बैठ गए शोकाकुल होकर। उसी समय धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई था, वो तलवार लिया और हाथ में और धड़ से उनका सर उतार दिया। तो ये था पूरा वृतांत दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और ऐसा ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी अपने साथ पुराण के बारे में जानने के लिए यदि आपको हमेशा ऐसा चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल में जुड़े रहेंगे तो आपको हमेशा ये सब मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।